बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। अच्छा क्या खाना है मेरी जान ने? कैफी आईने के सामने खड़ा अपनी हमसफर अना दिल से पूछ रहा था। अना कुछ नाराज सी थी। मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे अकेला छोड़ दें। कैफी मुस्कुराया। सच में छोड़ दूं अकेला? अना खामोश रही। कैफी ने अना की तरफ देखा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, छोड़ दूं अकेला आपको? अना नजर झुकाए अपने दुपट्टे को हाथों में पकड़े मसल रही थी। कैफी कमरे से बाहर जाने लगा। अना दिल ने कैफी को जाते हुए देखा तो मन में बातें करने लगी। बड़े बड़े दावे करते थे, खुश रखूंगा, कभी रोने नहीं दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अभी शादी को 6 महीने ही गुजरे हैं कि मेरी परवाह करना छोड़ दी। गुस्से से उठी किचन में चली गई। सास ने आवाज दी, ओ अना। अना चूल्हे के पास खड़ी ऊंची आवाज में बोली, जी खाला कोई काम है क्या? सास ने आवाज दी, मेरी बात सुन यहाँ आकर। अना पास गई, जी खाला। सास कहने लगी, यूं कर मेरे लिए खीर बना दे, और हाँ मीठा जरा कम रखना, अच्छी तरह पकाना, खीर से पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। अना सर झुकाए, ठीक है खाला। किचन में चली गई। मुझे तो जैसे मशीन समझ रखा है ना। अना ये बना दो, अना वो बना दो। अभी देवर आ जाएगा, वो फरमाइश करेगा, फिर ससुर की फरमाइश, और बाद में सब मुझे बातें सुनाएंगे। अना ने खाना बनाया, सबको खाना दिया। कैफी भी खाने की टेबल पर बैठा था। कैफी ने आवाज दी, अना पानी देना। अना खामोशी से पानी का गिलास सामने रखा और पास खड़ी हो गई। कैफी शरारत करते हुए बोला, अना खाना बनाना सीख लो, तुमको खाना भी बनाना नहीं आता? अना ने सामने से खाने की प्लेट उठा ली। सास ने जब ये देखा तो सास गुस्सा करने लगी, तुमको शर्म नहीं आती सामने से खाना उठाते हुए? कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। कैफी और अन्ना में तो मोहब्बत की लड़ाई थी वो, लेकिन सास ने बहुत बातें सुनाई अना को। अना खामोश थी, गुस्से से कमरे में चली गई। कैफी हंसने लगा, अम्मी मैं तो मजाक कर रहा था। अना से आपने इस बेचारी को एमी डांट दिया? माँ गुस्से से बोली, ये तमाशे इस घर में नहीं चलेंगे, और खबरदार इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है इसे। अना कमरे में लेटी हुई थी। जाकर कैफी पास आकर बैठा। अना मेरी अना दिल, क्या हुआ? अना करवट लेटे हुए बोली। कैफी ने माथे पर बोसा किया, अरे मजाक कर रहा था, तुमको पता तो है मेरी आदत का, मैं मजाक करता हूँ। तुम नाराज ना हुआ करो मुझसे, जब नाराज होती हो ना तो यूं लगता है जैसे दुनिया अंधेरी नगरी है। तो मेरा इश्क हो, मेरी तरफ देखो। अना का चेहरा अपने हाथों में भरा। अना दिल, तुम्हारी नाराजगी मेरी जान निकाल लेती है। मैं जानता हूँ तुम सारा दिन बहुत काम करती हो, अकेली पूरे घर को संभाला हुआ है। तुम गोलगप्पे मांग रही थी ना, मैं भी जाकर लेकर आता हूँ। चलो उठो, मेरे आने को खुद को संवार लो, देखो तो सही क्या हालत बनाई हुई है। अना ने कैफी की आंखों में देखा। कैफी मुझे कुछ नहीं खाना, ना मुझे कुछ चाहिए, बस आप मुझे इग्नोर ना किया करें, मुझे वक्त दिया करें, मुझे हर कांटों से मैं गुजर जाऊंगी अगर आपका हाथ मेरे हाथ में हुआ। कैफी मुस्कुराया, मेरा हाथ हमेशा मेरी जान तुम्हारे हाथ में रहेगा। चलो अब उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 20 मिनट में आता हूँ। कैफी गोलगप्पे लेकर आया, किचन में गया, गोलगप्पे की प्लेट में डाल रहा था कि माँ किचन में आ गई। कैफी, क्या तमाशा बनाया हुआ है तुम लोगों ने? क्या घर में खाना नहीं बना हुआ जिस चुड़ैल के लिए ये गंद लेकर आए हो? कैफी बोला, अम्मी वो कौन सा कुछ मांगती है, अगर बेचारी का दिल कर रहा था खाने का तो ले आया, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? माँ गुस्से से बोली, इसका ज्यादा दिल करता है चस्के लगाने का, इस घर में तमाशे नहीं चलेंगे, फरमाइशें खत्म नहीं होती कमबख्त की। माँ ने गुस्से से हाथ मारा, सब कुछ नीचे गिरा दिया। आज के बाद इस घर में सब तमाशे ना हो, जो घर में पका हुआ है बस वही खाएंगे सब। कैफी माँ के सामने बेबस हो गया, वो क्या कहता माँ को। अना कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी, इतने में कैफी कमरे में आया। अना ने देखा चेहरा उतरा हुआ सा था। अना ने पूछा, कैफी क्या हुआ आपको? कैफी प्यार से बोला, अना मेरे पास आओ। अना के पास बैठा, अना को सीने से लगाया। अना सीने पर सर रखे, कैफी आप तो गोलगप्पे लेने गए थे ना? कैफी समझाने लगा, अना मेरी अम्मी अब्बू जरा पुराने ख्यालात के हैं, वो अगर कभी कुछ सख्त अल्फाज कह जाएं तो दरगुजर कर जाना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता अम्मी अब्बू को समझाऊंगा कि अपनी तलखियां कम कर लें। अना आहिस्ता से बोला, कैफी मेरी जान, आपकी मोहब्बत बस मेरे लिए कम ना हो, बस आपकी मोहब्बत का साया मुझे रखता है, कितना भी मुश्किल सफर हो मैं तय कर लूंगी। कैफी ने माथे पर बोसा किया। अना तुम रूह हो ना मेरी, मैं तो अपनी अना को सांस में सांस लूंगा। अना मेरी जान, तुमको भूख लगी है, मैं खाना लेकर आता हूँ। अना ने मना कर दिया, कैफी आप ना जाएं, मैं खुद जाती हूँ, अम्मी देखेंगी तो फिर गुस्सा करेंगी। अना कमरे से बाहर गई, किचन की तरफ जा रही थी कि ससुर ने आवाज दी, अना इधर आओ। अना पास गई, जी अंकल। ससुर ने कहा, मेरी टांगे दुबा दो। अना हैरान थी, अंकल मैं खाना खाने लगी हूँ, कैफी को भेजती हूँ, वो आपकी टांगे दुबा देते हैं। ससुर ने कहा, तुम ही दुबाओ, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं क्या? अना खामोश हो गई, लेकिन अंकल अना
पास बैठ गई, टांगे दुबाने लगी। 1 घंटा गुजर गया। दुबाते हुए इधर कैफी सारे दिन का थका हारा था, वो सो गया। रात के 11 बज रहे थे। अना ने कहा, अंकल मैं अब सो जाऊं जाकर, लेकिन सुसर ने कहा, मेरा सर भी दुबा दो। अना बोली, अंकल अब मैं खुद थक गई हूँ। इतना कहकर अना चली गई। बिना कुछ खाए पिए कमरे में चली गई। कैफी सो चुका था, पास लेटे लेटे जाकर। कैफी ऑफिस के लिए रेडी हुआ, जाने लगा तो सुसर ने अना को आवाज दी, इधर आओ, मेरा सर दुबाओ आकर। अना गुस्से से बोली, कैफी जाए अंकल का सर दुबा दें जाकर। कैफी मुस्कुराकर बोला, हाँ मैं दुबा देता हूँ। कैफी जब बाप के पास गया तो बाप ने कहा, मैंने बहू को कहा है तुम जाओ काम पर। कैफी प्यार से बोला, अब्बा आपका सर दुबा कर चला जाता हूँ। बाप गालियां देने लगा, तुम बीवी के गुलाम न बनो, वो कोई दूसरी दुनिया से आई है, इसे भेजो, वो ही दुबाएगी मेरा सर। कैफी हैरानगी में बोला, अब्बा सुबह सुबह ये सब क्या है। अना भी सामने खड़ी थी, सास भी। सुसर ने बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की अना के लिए। एक एक लफ्ज में दिल में तीर की तरह पैवस्त हो रहा था। अना को पहली बार कोई मर्द यूं इतनी गंदी गालियां दे रहा था। कैफी ने समझाना चाहा, अब्बा आपको ऐसी बातें करना न जेब नहीं देता। सास भी बोल उठी, बाप की उम्र का है बुढ़ा, अगर सर दुबा देती है तो क्या हो जाता है, लेकिन वो अपने गरूर में रहती है, हमको तो अपना मानती नहीं। बाप समझकर सर दुबा देती। कैफी बोला, अम्मी वो नाश्ता बना रही है, आप दुबा दें अब्बा का सर। मैं दुबा देता हूँ। अना भी क्यों, बहुत झगड़ा हुआ। अना पढ़ी लिखी लड़की थी, खामोश रही। कैफी ऑफिस चला गया। सुसर ने बहुत बेइज्जत किया अना को। सास भी गालियां देती रही, हमारे पुत्र को हमसे दूर कर रही है, चुड़ैल कहीं की, मनहूस। अना खामोश रही। रात को कैफी घर आ गया। कैफी को बताने लगी, आपके अम्मी अब्बू ने मुझे सारा दिन बहुत जलील किया, इतनी गंदी गालियां दी हैं कि कैफी में पागल हो जाऊंगी। आप अम्मी अब्बू से बात करें। कैफी बस मामले को खत्म करना चाहता था। कैफी ने प्यार से समझाया, तुम परेशान ना हो, ऐसा करो अब्बू का दुबा दिया करो, कुछ नहीं होता। अना का हाथ थामा, अपने सीने पर रखा, मेरी खातिर, मेरे लिए, हम घर में सुकून चाहते हैं ना, तुम अब्बू को दुबा दिया करो। अना ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरे साथ हैं तो मैं आपकी हर बात पे सजदा करूंगी, आपकी खुशी तो मेरी मुस्कुराहट है, जैसा आप कहें, लेकिन अब्बू गंदी गालियां देते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है। कैफी प्यार से बोला, सुन लिया करो, कुछ नहीं होता। वह गुजरने लगा। अना माँ बनने वाली थी। अब सास ने व्रत करना शुरू कर दिया, बेटा ही चाहिए, बेटा ही पैदा करना तुमने। अना को सास के अल्फाज सुनकर बहुत अजीब लगता। अना ने कैफी से कहा, अम्मी ऐसा क्यों कहती हैं, बेटा ही चाहिए, मेरे हाथ में क्या है भला, ये तो अल्लाह की रजा है ना। सास ससुर पास बैठे थे। अना ने कैफी से कहा, डॉक्टर कहते हैं ये खुराक बेहतर करो, मुझे आप कुछ फ्रूट लाकर दो और दूध भी लाकर दो। सास ने सुना तो गुस्से से बोली, हमारे पास इतने फजूल पैसे नहीं कि फ्रूट और दूध लाकर दे, और खबरदार तू कुछ लेकर आया, इससे तो पैसे जमा कर तेरे छोटे भाई को दुबई भेजना है, भाई की फिक्र कर, ये मर नहीं जाएगी, फ्रूट नहीं खाएगी। अना की हालत नाजुक थी, लेकिन सास ससुर न जाने क्यों जहर उगलते थे इसके खिलाफ। वो तो बेचारी रिश्ता निभाना चाहती थी, लेकिन सास ससुर ने जितना कर सकते थे अना को बेइज्जत करते, तकलीफ देते। शोहर सब कुछ देखकर खामोश रहता। बारिश का मौसम था, बहुत तेज हवा चल रही थी। अना आंखों के गिर्द स्याह हल्के लिए आंसू बहते हुए बालकनी में खड़ी थी। वो सोच में गुम थी, कैसा क्या गुनाह हो गया है, मुझे इतनी अजियत दी जाती है, सास ससुर इतनी नफरत करते हैं मुझे, मैं तो तहज्जुद गुजार लड़की, मुझे इतनी गंदी गालियां दी जाती हैं, मेरी पाकीज़गी पर अल्फाज दागे जाते हैं। और कैफी खामोश रहता है। कैफी ने आवाज दिया, ना कहाँ हो मेरी जान। अना ने आंसू साफ किए। तेज हवा चल रही थी, हॉल में हो, चेहरे पर खुशबू बिखेर रही थी। कैफी पास आया। उदास हो मेरी जान। अना बारिश के गिरते हुए कतरों को महसूस कर रही थी। कैफी ने हाथ थामा, ना हुआ करो उदास मेरी जान, मैं जानता हूँ अम्मी अबू गलत करते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप हैं, मैं इनसे क्या कहूँ। अना खामोश रही। कैफी ने माथे पर बोसा किया। अना मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करती हो, मेरी वजह से सब तलखियाँ सहती हो। मेरी जान ये मुश्किल वक्त है, अम्मी अबू एक दिन में तुमको अपना लेंगे। तुम ऐसा करना, अम्मी अबू की खिदमत किया करो, वो जैसा करें कर लिया करो, हम दोनों सुकून चाहते हैं, हम दोनों को कुर्बानी देना होगी। अना रोते हुए कैफी के सीने से लग गई। कैफी, अम्मी अबू मुझे न जाने क्यों इतना बुरा समझते हैं। सुबह हुई। अना ने सबके लिए खाना बनाया, घर के काम किए, फिर सास के पास गई। अम्मी आपको अच्छा नहीं लगता ना कैफी मुझे अलग में खर्चा दे? तो अम्मी मैं आपसे कैफी से खर्चा नहीं लिया करूंगी, जैसे आप कहेंगी मैं वैसा किया करूंगी। सास हैरान थी, किससे क्या हुआ, आज से मेरी आप खाला नहीं अम्मी है। सास हैरान थी, मन में सोचने लगी ये जरूर इसकी कोई चाल लग रही है। अम्मी आपके बालों में कलर लगा दूंगी, आपके बाल सफेद हो चुके हैं ना, या मेहंदी लगा दूं? सास ने झूठी मुस्कुराहट से कहा, नहीं नहीं बेटी रहने दो। फिर ससुर के पास गई। अब्बू आप बताएं आपके लिए खाने में क्या बनाऊं आज?
आप भिंडी शौक से खाते हैं ना, वो बना दूं? ससुर भी हैरान था। गर्मी का मौसम था। अना ने हर मुमकिन कोशिश की सास ससुर का दिल जीतने की। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त नजदीक था तो अना ने कहा, अम्मी मुझे बहुत गर्मी लगती है, एक एयर कूलर ही लगवा दे मेरे कमरे में। सास ने अना की तरफ देखा। फजूल पैसे नहीं है हमारे पास, तुमको ज्यादा गर्मी लगती है, ज्यादा गर्मी लगती है तो अपने बाप के घर चली जाओ। अना का दिल तो जैसे छलनी हो गया। चका कर बोली, अम्मी आपके लोग कैसे पत्थर दिल इंसान हैं। आपके पाँव धोकर भी पिए हैं लेकिन आपने जहर उगलना नहीं छोड़ा। मैं सिर्फ एयर कूलर का कहा है, आपने मुझे बेइज्जत कर दिया। आखिर कितना बर्दाश्त करूं। सास ससुर पास बैठे थे, ये सुनकर गालियां देने लगे। तुम हो ही बगैरत औरत, अपने मतलब की हो, छोटे बड़े का लिहाज नहीं। मैं तो बहुत कहा था ये रिश्ता ना करो, लेकिन ये बूढ़ी नहीं सुनती थी मेरी बात। अना बहुत परेशान थी, वो खुदकुशी कर लेना चाहती थी। रात कैफी आया। अम्मी अब्बू ने कहा, पानी बाद में पीना, पहले बीवी को घर से निकालो। कैफी हैरान था। अम्मी अब्बू क्या है? बाप बोला, इसको तमीज नहीं है बात करने की, या इस घर में रहेगी या हम रहेंगे। कैफी भी तंग आ चुका था। कैफी ने अना को बाजू से पकड़ा, गुस्से से बोला, अना जा, अपने अम्मी अब्बू के घर चली जा। अना ने कैफी के चेहरे की जाने देखा। कैफी गुस्से से बोला, मैं खुद छोड़ कर आता हूँ तुमको। अना नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इस रास्ते में बहुत झगड़ा हुआ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अना को माँ बाप के घर छोड़कर चला गया कैफी। अना खामोश थी। क्या करूं मेरे अल्लाह, मेरा गुनाह क्या है? मैंने क्या किया है? मैं किस गुनाह की सजा पा रही हूँ? कैफी घर चला गया। अब अम्मी अब्बू को सुकून था, घर में बिल्कुल सुकून था। इधर अना परेशान थी, बच्चे की पैदाइश भी नजदीक थी। कैफी न जाने क्या सोच रहा था। कुछ दिन गुजरे, कैफी ने कोई राब्ता न किया अना से। अना ने न जाने कितनी मैसेजेस किए, कॉल्स की, लेकिन कैफी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। अना का दिल फटने लगा। कैफी, अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मेरा फोन उठा लो, मुझसे एक बार बात कर लो। कैफी को मैसेज किया, कैफी आप तो मेरे बिना एक सांस भी नहीं लेते थे, अब 20 दिन गुजर गए, आपने मुझसे बात तक नहीं की। कैफी, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है। भूखी प्यासी आंखों में आंसू लिए, कैफी मुझे छोड़ ना देना, मैं मर जाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आप जैसा कहोगे करूंगी। मैं आपके अम्मी अब्बू के सामने सर झुका लूंगी, मुझे लेकर चलो। अना, दिल के भाई बहनों, माँ बाप सब ने कहा, कैफी से राब्ता खत्म कर दो, इसको परवाह नहीं तो तुमको भी इसे फोन करने की जरूरत नहीं। अना रोते हुए बोली, अब्बू कैफी मेरी कुल कायनात है, मैं कैफी के बिना मर जाऊंगी। कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, चीख चीख कर रोते हुए मैसेज करने लगी। कैफी, इतनी बेरुखी से मुझसे मेरी जान, इतने पत्थर दिल कैसे हो गए आप? देखो ना आपके अना दिल तड़प रही है आपके लिए, मेरी हालत देख लो आकर, मैं मर जाऊंगी। कैफी का मैसेज आया, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, ना तुम मेरी हो ना मेरी कोख में पलने वाले बच्चा मेरा है, अब मुझे मैसेज या कॉल ना करना। अना ने जब ये सुना तो बेहोश हो गई। कैफी, इतनी नफरत, मैंने गुनाह क्या किया है, इतना जहर मेरे लिए? कैफी, मेरे मैसेजेस सुन लो, मैं आपकी हूँ, ये बच्चा हमारा है। आपके माँ बाप को अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। कैफी, आपने छोड़ा ना तो मैं देखना कब्र में जाकर सो जाऊंगी, फिर बुलाते रहना मुझे, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। पागल, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत जीना चाहती हूँ, बूढ़ी होना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, तुमने मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगा दिए। कैफी, आ जा मेरी जान, अपनी अना को ले जा। कैफी ने मैसेज किया, मेरे माँ बाप से माफी मांगनी होगी। अना दिल प्यार से बोली, मैं पाँव चूम लूंगी अम्मी अब्बू के, बस मुझे ले जाओ आकर। कैफी, मैं खुद आ जाती हूँ, चिल्ला कर बोली। अम्मी, कैफी कह रहा है अम्मी अब्बू से माफी मांग लो, तो आ जाओ, बस मैं घर जा रही हूँ। बाप बोला, हम क्यों बेइज्जत, हमें बेइज्जत ना करवा, वो लेने आएंगे तो तुम जाओगी, वरना हम इजाजत नहीं देंगे, और हाँ अगर मर्जी से गई तो हम तुम्हारे लिए मर गए। अना का सर चकराने लगा, वो बेहोश होकर गिर गई। अना की आंखें सूज चुकी थी, वो बेहाल सी थी। डॉक्टर्स ने कहा हालत बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। अना हर सांस के साथ बेहोशी में कैफी को आवाज दे रही थी, मैं माफी मांग लूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। कैफी, मेरा हाथ ना छोड़ना, मैं नहीं खोना चाहती तुमको। कैफी, आ जाओ, तुम्हारी अना थक गई है। कैफी, मर जाऊंगी मैं। अना की बहन ने कैफी को मैसेज किया, भाई अना अपनी जिंदगी की मौत और आखिरी जंग लड़ रही है, आखिरी बार अनापी को देख लो आकर, डॉक्टर्स कह रहे हैं अनापी नहीं बचेगी। कैफी अम्मी अब्बू के पास बैठा था, चीख कर बोला, आप खुश हो जाएं, मैं अना की लाश लेने जा रहा हूँ, और अगर मेरी अना को कुछ हुआ ना तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। आप लोगों की नफरत ने अना को पागल बना दिया, आखिर इसका कसूर क्या था? अम्मी, आपने इसे इतना दर्द दिया कि वो सहते सहते टूट गई, और अब्बू इसको इतना गलत बोलते थे कि मैं खामोश रहा, मैं रिश्ते का भरम रखते रखते थक गया, वो भी किसी की बेटी। अब्बू, जैसे आपकी 4 बेटियां, अम्मी आपके दिल में इसके लिए इतनी नफरत क्यों है? आपने क्या कुछ नहीं किया इस बेचारी के साथ। अम्मी अब्बू, ये घर है, खुशियां आपको सलामत हो, आज से मैं आपके लिए मर गया, आप मेरे लिए। मैं थक गया हूँ इस बेगुनाह को सजा देते देते, वो मौत की जंग लड़ रही है, अगर इसे कुछ हो गया तो कयामत के दिन आप लोगों से जरूर पूछूंगा। रोते हुए अस्पताल की जानिब चल दिया। अना दिल बेहोश थी, डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी, हार्ट बीट बहुत धीमी हो गई। कैफी दौड़ता हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ। अना, मेरी अना कहाँ है? हाय, मोहब्बत ने पुकारा। मोहब्बत की आवाज़ तो जिंदगी अता करती है। डॉक्टर्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कैफी ने पाँव पकड़ लिए। मुझे मेरी अना के पास जाने थे, वो दुनिया से बेखबर मौत की बहुत करीब थी।
कैफी पास गया। जैसे कैफी ने अना का हाथ अपने हाथ में लिया, बेहोशी में ही आंख से आंसू मोती बनकर बहने लगा। हाय, मौत के आगोश में भी इसने अपनी मोहब्बत के हाथों की गर्मी को महसूस कर लिया था। बेहोशी में भी कैफी का हाथ थामना इसे शफा बख्श लग रहा था। दिल की धड़कन नॉर्मल होने लगी। ऑपरेशन हुआ, अल्लाह पाक ने बेटा अता किया। अना दिल बेहोश थी। कैफी बेटे को सीने से लगाए दुआ मांग रहा था, अल्लाह पाक मेरी अना को सलामत रखना। कुछ घंटे गुजरे, अना के होंठ हिले, आवाज आई। कैफी पास बैठा था, माथे पर बोसा किया। मेरी अना, तुमने मुझे आवाज दी, देखो तुम्हारी कैफी तुम्हारे सामने है, ये देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। अना ने आंख खोली, सामने कैफी था। अना ने कैफी को देखा, बाहें बिछा ली, आंख से इशारा किया सीने लगा लो। कैफी ने अना को सीने से लगा लिया। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। अना की आंखों में आंसू थे। दूर न जाना, दूर न जाना। कैफी ने अना से आंखों पर बोसा किया। पागल, सब दर्द भूल जाओ, अब मैं हक और सच का साथ दूंगा। छोड़ आया हूँ नफरत और माँ बाप को, इनको नफरत की दुनिया मुबारक हो। मैं अपनी अना के साथ सांस पे सांस लूंगा। बेटा रोने लगा। कैफी ने बेटा अना की गोद में रखा। अना चूमने लगी, हमारा बेटा। कैफी मुस्कुरा कर बोला, अना बस जल्दी से ठीक हो जाओ, हम घर चलेंगे। इतने में सास ससुर भी आ गए। सर झुकाए हुए कैफी अना के सामने खड़ा हो गया। अम्मी अबू, आप यहाँ क्यों आए हैं? माँ प्यार से बोली, बेटा हम गलती पर थे, हम अपनी नफरत और मेरे रिश्तों को निभाना भूल गए थे। अना आज से हमारी बेटी है। सास ससुर आगे बढ़कर अना के माथे पर बोसा किया। अना जैसे फिर से जीने लगी हो। घर चले गए। अना बोली, गोलगप्पे ला दो ना। कैफी ने बाहर देखा, बारिश बहुत तेज थी। पागल, बारिश बहुत तेज है। अना मुस्कुराई। ला दो ना कंजूस। कैफी बोला, ठीक है, फिर 1000 रुपए दो। अना दिल मुंह बनाकर बोली, कितने कंजूस हैं आप, मेरे पास नहीं है। इतने में सास आई। क्या हुआ मेरे बच्चों? अना बोली, अम्मी इनको कह रही गोलगप्पे ला दो। सास मुस्कुराई, हाय सदके, जा बच्चे ला कर दे मेरी बेटी को। सास पोते को गोद में लिए दूसरे कमरे में चली गई। कैफी अपने हाथ से अना को गोलगप्पे खिला रहा था। देखो ना फारिस, जिंदगी में मोहब्बत बड़ा कितना खूबसूरत होता है। मैं हर मर्द को कहता हूँ, माँ बाप का हक अदा करते करते किसी की बेटी का, जो आपकी बीवी बनकर आप किसी की बेटी को बीवी बनाकर आप अपने सहारे आपके साथ घर आई है, कहीं इस पर जुल्म के पहाड़ न गिरा दें। हर औरत को इतना कहूंगा कि सास ससुर को माँ बाप का रुतबा दें, इनका एहतराम करें। अपना घर बसाने में छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़े तो दें। शोहर का हाथ थामे रखे, तल्ख लहजे सब्र से सुन लिया करें। और हर मर्द अपनी बीवी के हकूक जरूर अदा करे, वह माँ बाप की सुन लिया करें। लेकिन माँ बाप अगर नाजायज करें तो हक के लिए आवाज उठाएं। किसी की बेटी बहन को जिंदा लाश ना बना दिया करें, वरना ऐसी क़यामत केस आप इसकी दुनिया हिलाकर रख देगी। मोहब्बत बांटना सीखें, रिश्ते निभाना सीखें।